जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है सिख धर्म के जो संस्थापक जो है गुरु नानक देव की जयंती पर जो है विशेष जो है आज विशेष इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनका जयंती से कौन सा जयंती मनाया गया है, इन सारी चीज टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे चीज कवर किया गया क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 2 गुरु को हम मेंशन किया गया है। तो सिख के जो प्रथम गुरु गुरु नानक देव और सिख के जो अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इन 2 गुरु के बारे में विशेष रूप से आपको बताएँगे और आप लोग कमेंट करेंगे तो अगला जो वीडियो होगा पूरा सिख जो धर्म से जो 10वें गुरु हैं उनका एक मास्टर वीडियो बना देंगे। ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाते हैं। दिख रहे हैं ना? गुरु गोविंद सिंह के बारे में दिखाएँगे। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन का देखिएगा लेवल ज़बरदस्त है। ठीक है? देख रहे हैं ना? एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से सारा चीज़ क्वेश्चन हमको कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद सारा चीज़ आपको डाउट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, शुरू करते हैं गुरु नानक देव की जयंती पर विशेष अवसर। सबसे पहले इनको देख लीजिए। ये है आपको गुरु गोविंद सिंह, है ना? गुरु गोविंद सिंह यही है। देख रहे हैं ना? गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको बिहार में हुआ था। और चलते हैं गुरु नानक देव की जयंती पर हम लोग विशेष बातें करेंगे। तो गुरु नानक देव की जयंती पर क्या-क्या क्वेश्चन बनता है? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे गुरु नानक देव की जयंती जो है प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको कौन सा प्रकाश वर्ष है? 554वां प्रकाश वर्ष को मनाया गया है। और विश्व के प्रथम नवीनतम नवीनतम सबसे नवीनतम धर्म कौन सा है? तो आपको सिख धर्म है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। और कौन सा 2023 में कौन सा वर्ष मनाया गया प्रकाश पर्व? तो 554वें बनाया गया है और गुरु नानक देव जी के 554वें 2023 में मनाया गया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 459 ईस्वी में, 459 ईस्वी में, है ना? 469 ईस्वी में, 469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। 469 69 में तलवंडी में हुआ था और ये आपको लाहौर में पड़ता है जो पाकिस्तान में। और इनके फादर श्री का नाम क्या था? मेहता कालू। मेहता कालू थी। मेहता कालू इनके फादर श्री के नाम थे। और माता श्री की वही बात किया जाए तृप्ता कौर थी। माता का नाम क्या था गुरु नानक देव का? तृप्ता कौर जो था। और इनकी पत्नी क्या था? सुलक्षणी। सुलक्षणी देवी इनका सुलक्षणी कौर के नाम से बोलेंगे, है ना? और ध्यान रखेंगे इसमें। उसके बाद इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र की बात कौन है? तो श्री चंद्र हो गए और लक्ष्मी चंद्र। इनके 2 पुत्र जो थे श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र, ये आपको गुरु नानक देव के 2 पुत्र जो थे। शिक्षा की बातें करें, इनका शिक्षा क्या है? एक ओंकार, एक ईश्वर, एक ओंकार। ईश्वर क्या है? एक है, तो इसलिए एक ओंकार की बातें किया गया है। और पवित्र जो ग्रंथ की बातें की है, पवित्र ग्रंथ क्या है? गुरु गोविंद साहिब जो है ना? इसमें कितने भजन है? 974 भजन है, सॉरी, 974 भजन गुरु गोविंद साहिब में है। ये भजन कितने हैं? 974 भजन इसमें गुरु गोविंद साहिब में है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है? वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। एक बोला जाता है नारा, जो बोले सो निहाल, है ना? जो बोले सो निहाल, सत श्री काल, सत श्री काल बोला जाता है। ये आपको अभिवादन और प्रणाम की ये है। जो बोले सो, जो बोले सो निहाल, है ना? सत श्री अकाल, वाहे जी की खालसा, वाहे जी की फतह। ये आपको प्रणाम की, है ना, अभिनंदन करने की ये तरीका आपको सिख धर्म में देखने को मिलता है। और वहीं बात किया जाए, अब देखेंगे सिख के प्रथम गुरु के बारे में। तो इसमें गुरु नानक देव जो थे, इनका जन्म कब? तो
69 में 69 में हुआ था और इनका मृत्यु 529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे के सिख गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद। दूसरे का पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, गुरु अंगद देव जो थे, ठीक है ना। तीसरे का कौन हो जाएगा? तीसरे के गुरु जो थे अमरदास थे। तीसरे के गुरु कौन थे? अमरदास थे। तीसरे के में अमरदास हो गए और चौथे में गुरु रामदास हो गए। चौथे में कौन है? गुरु रामदास हो गए। उसके बाद पांचवें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जो थे। पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। और छठे गुरु जो थे कौन? हरगोविंद, हरगोविंद सिंह, है ना। छठे गुरु कौन? हरगोविंद सिंह। और सातवें गुरु के बाद क्या है? हर हर राय। सातवें में हर हर राय। सातवें में कौन थे? तो हर हर राय। और आठवें में कौन थे सर? तो गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन है आपको आठवें गुरु जो थे। नौवें कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। नौवें पूछेगा तो बताइएगा, गुरु तेग बहादुर। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और इसमें ध्यान रखेंगे, प्रथम गुरु आपको गुरु गोविंद सिंह, दूसरे का गुरु अंगद हो गए, और तीसरे का अमरदास हो गए, चौथा आपको रामदास हो गए, पांचवा अर्जुन देव, छठा आपको हरगोविंद, सातवां हर हर राय, आठवां हरकिशन, और नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। ये आपको सिख के अंतिम धर्म गुरु थे, अंतिम गुरु थे। और सिख धर्म में 5 प्रकार के प्रावधान है, 5 प्रकार के कगार है, कंडीशन है। केस, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा। तो सिख धर्म में कितने प्रकार के कगार है, कंडीशन है? तो उसमें आपको केस का देखे होंगे ना, केस बड़ा बड़ा रहता है। उसपे कड़ा, हाथों में देखेंगे कड़ा। उसके बाद कृपाण हो गया, कृपाण मतलब चाकू हो गया। कंघी, कंघी हो गया। उसके बाद कच्छा, है ना, कच्छा। ये आपको 5 कगार हैं आपको सिख धर्म के। अब बात करते हैं इसमें सिखों के प्रथम गुरु। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के संस्थापक ये थे। तो किसके समकालीन की थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। तो गुरु नानक देव जो है किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और गुरु का लंगर प्रथा को प्रचलित बनाया कौन? तो गुरु अंगद ने इसको प्रचलित बनाया था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये आपको सॉरी गुरु नानक जो थे ये आपको बाबर के समकालीन थे। इसको प्रेस करते हैं तो ध्यान रखेंगे, गुरु अंगद जो थे, गुरु अंगद जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, गुरुमुखी का आविष्कार कौन थे? गुरु अंगद जी। लंगर व्यवस्था को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो गुरु अंगद ने बनाया था। और तीसरे जो गुरु थे गुरु रामदास जो थे आनंद कारज विवाह पद्धति, है ना, विवाह शुरू किए थे। पर्दा सती प्रथा, पर्दा प्रथा को खत्म किया। और ये आपको अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन कौन थे? अमरदास थे। अकबर के समकालीन अमरदास जो थे इनके द्वारा क्या था? आनंद कारज विवाह पद्धति का शुरुआत किया था। और सती प्रथा को, सती प्रथा और पर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किसने शुरू किया था? किस मुगल सम्राट ने? तो अकबर ने, ठीक है ना, सबसे पहले अकबर ने किया था। और सती प्रथा को अंत कौन कर दिए थे? राजा राम मोहन राय ने किया था और विलियम बेंटिंग के सहयोग से किए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे गुरु की बात करते हैं। गुरु रामदास जो थे 1577 ईस्वी में आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना और स्वर्ण मंदिर की शुरुआत किया था, है ना। आगरा अमृतसर की स्थापना, आगरा बोल रहे हैं सॉरी, ये अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना और स्वर्ण मंदिर की शुरुआत किया था। पांचवें गुरु जो थे गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव जो थे 1904 में आदि ग्रंथ की रचना किया गया। आदि ग्रंथ की रचना पूछेगा तो क्या बताएगा? आदि ग्रंथ की रचना जैसे ही पूछेगा तो अर्जुन देव बताना है। और स्वर्ण मंदिर का पूरा किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर को पूरा कराया है, पूरा किसने कराया है? तो आपको गुरु अर्जुन देव ने। निर्माण काम शुरू हुआ था किसके समय में? गुरु रामदास के समय में हुआ था। पूरा किसके समय में? अर्जुन देव के समय में। शहीदी दे सरजा सर सरताज,
शाहिदी दे सरताज, ये भी शुरुआत किया था आपको गुरु अर्जुन देव ने शुरू किया था। आगे बात करते हैं हरगोविंद। हरगोविंद जो है सैनिक संत, सैनिक संत अकाल तख्त का स्थापना। अकाल तख्त पूछता रहता है, अकाल तख्त किसने स्थापित किया? हरगोविंद ने किया है। जहांगीर शाहजहां के विरुद्ध युद्ध, जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध जो किसके समय में? हरगोविंद के समय में अकाल तख्त की स्थापना और जहांगीर, शाहजहां और जहांगीर के विरुद्ध में युद्ध हुआ था और अकाल तख्त की स्थापना और सैनिक संत की स्थापना भी आपको हरगोविंद ने किया हुआ था। आगे बात करते हैं सातवें गुरु जो थे हर राय, जो शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो उस गुरु का नाम बताइए जो शांति प्रिय व्यक्ति थे, हर राय। तो जो शांत व्यक्ति कौन थे? तो हर राय गुरु गोविंद क्या बोलते हैं गुरु थे। उसके बाद अर्जुन देव नहीं, इसमें हो जाएगा शांति प्रिय होगा हर राय। उसके बाद औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखी, है ना? कौन सा? तो ये आपको औरंगजेब के समय शांति बनाए रखे थे हर राय। और इसने मिशनरीज कार्य, है ना, मिशनरीज कार्य भी किया था। मिशनरीज कार्य किया था कौन? तो हर राय, शांति प्रिय व्यक्ति हर राय। औरंगजेब के समय आपको कौन शांति बनाए रखे थे? आपको हर राय जो थे ये शांति बनाए हुए थे। और आठवें गुरु जो थे, आठवें गुरु कौन थे? हरकिशुन थे। आठवें गुरु पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, हरकिशुन। तो इन्होंने कम उम्र में, इनका जो है कम उम्र में चेचक के चलते कम उम्र में ये आपको गुरु बने हुए थे, है ना? कम उम्र में कौन बने हुए थे? हरकिशुन बने हुए थे। कम उम्र में, सबसे कम उम्र में आपको गुरु बनने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा हरकिशुन जो थे, हरकिशुन थे। और नौवे गुरु कौन से? गुरु तेग बहादुर। नौवे गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर। आनंदपुर साहिब की स्थापना किया। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने किया था। और हिंद की चादर का उपनाम, हिंद की चादर के उपनाम किसको दिया था है? तो आपको गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को बोला जाता है, गुरु तेग बहादुर को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा हिंद का चादर किसको बोला गया है? तो गुरु तेग बहादुर को बोला गया है। ठीक है। और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन से? तो गुरु गोविंद सिंह। और ये 10वें गुरु थे। और इसने देखिए तो इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और पाहुली की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु ग्रंथ साहिब को अलग गुरु माना, गुरु ग्रंथ साहिब को अलग गुरु माना। ठीक है ना? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। पावली पद्धति की शुरुआत आपको गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद साहिब की स्थापना अलग से किया था। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा एक नोट्स दिया गया है कि गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंद 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 साहिब का निर्माण पूरा किया था, है ना? तो ध्यान रखेंगे अमृतसर में हरमंदर साहिब का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक लेसन में लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। वही बात है, एक सटीक तौर पर यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए इसको एक बार और नजर से। गुरु गोविंद जी का जन्म आपको 469 में तारामंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था ना। पिता श्री कौन थे? मेहता कालू थे। माता कौन थे? तृप्ता कौर थी। माता कौन थे? तृप्ता कौर। शिक्षा कौन था? एक ओंकार, एक ईश्वर है। पवित्र ग्रंथ कौन? गुरु गोविंद साहिब जो थे। इनका कौन सा प्रकाश पर्व 2023 में मनाया गया है? 554वें प्रकाश पर्व, 554वें प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। देखिएगा एक बार और रिवीजन कीजिए। चलिए गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि लिखा था। गुरु लिपि लिखी, गुरु लिपि लिपि आपको गुरु अर्जुन अंगद देव। और गुरु रामदास जो थे आपको सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु रामदास जो थे सती प्रथा का विरोध। और उसके बाद अमरदास थे, है ना? अमरदास जो होते सती प्रथा के विरोध किए थे अकबर के समय में। रामदास क्या थे? अमृतसर की स्थापना किया था।
रामदास जो है अमृतसर की स्थापना, पांचवें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव देव से स्वर्ण मंदिर की स्थापना, पांचवें गुरु जो थे स्वर्ण मंदिर की स्थापना के। उसके बाद हरगोबिंद जो थे अकाल तख्त का निर्माण, अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने कराया था? हरगोबिंद ने। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर की स्थापना किसने? गुरु रामदास ने। गुरु रामदेव। अमरदास ने क्या किया था? सती प्रथा के विरोध किया था। गुरु अंगद ने क्या था? गुरुमुखी लिपि का। अब देखिएगा, हर हर राय जो थे शांति प्रिय जो थे, हर हर राय जो दारा सिखों की मदद किया था और उत्तराधिकार में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है किसने दारा सिखों की मदद किया था? तो आपको हर हर राय ने किया था, हर हर राय ने किया था। उत्तराधिकार के युग में कौन भाग लिया था? हर हर राय ने किया था। हरकिशन जो थे, हरकिशन चेचक के चलते अल्प उम्र में निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से गुरु जो थे चेचक के चलते मृत्यु हो गया था अल्प उम्र में? तो ध्यान रखिएगा, हरकिशन जो थे अल्प उम्र में इनका चेचक के चलते मृत्यु हो गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर थे हिंद के चादर और जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दे दिया गया था। हिंद का चादर कहा गया आपको किसको? तो गुरु तेग बहादुर को हिंद का चादर कहा गया, गुरु तेग बहादुर को। और जहांगीर औरंगजेब ने इनको फांसी दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के द्वारा किसको फांसी दिया गया था? किस गुरु को? तो गुरु तेग बहादुर को। और खालसा पंथ की स्थापना, पाहुली पद्धति की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चल दिएगा, ये तो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु जी थे, गुरु नानक जयंती की अवसर पर ये देखे थे। अब देखिएगा लास्ट जो गुरु है गुरु अर्जुन देव, है ना। गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे सॉरी गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु जो है, इनका जो जन्म जो है 1675 से लेकर 1780 में इनका जन्म होता है 1675 में, और मृत्यु 1708 में हो जाती है। ठीक है ना। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु जो थे। और यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है गुरु गोविंद सिंह से। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया। गुरु गो, गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया? गुरु ही मान लिया गया। इसके बाद कोई गुरु ही नहीं रहेगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या? इसके बाद गुरु के पद खत्म कर दिया गया। और अंतिम गुरु, तो अंतिम गुरु के रूप में किसको मान लिया गया? अब इसके बाद कौन से गुरु मिले? तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। और उन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणति करने के लिए 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है दल खालसा की स्थापना कौन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। दल खालसा पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। गुरु गोविंद सिंह 1699 में किया था ना। दल खालसा क्या था? अपने विचारों को व्यवहार में लाने के लिए दल खालसा की स्थापना किया गया था। विलुप्त आदि ग्रंथ को दसम पदशाह का ग्रंथ की संज्ञा से पुनः संकलित कराया था। लुप्त आदि ग्रंथ को किस रूप में? तो क्वेश्चन पूछा है दसम पदशाह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दसम पदमशाह ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया था। तो खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? तो आपको ध्यान रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और सिखों के लिए 5 करार, जैसे कि केस हो गया, कच्छा हो गया, कंघा हो गया, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया, इसको अनिवार्य कर दिया था।
किसने निर्माण किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। दसम पदशाह ग्रंथ की स्थापना दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। अंतिम हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह। अब देखेंगे पाहुली त्योहार, पाहुली नमक त्योहार किसने चलाया था? तो पाहुली नमक चलाया तो त्योहार गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। पाहुली नमक त्योहार किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया हुआ था। देख रहे हो ना, पाहुली त्योहार किसने चलाया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेशों में पाव पाव पाउंटा पाउंटा हिमाचल प्रदेश में के जगह पर इसकी स्थापना किया था, है ना, ध्यान रखेंगे। और वहीं बात करते हैं, वहीं पर सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षित कर देकर उन्हें लड़ाकू सैनिक में परिवर्तित किया था। लड़ाकू सैनिक, है ना, लड़ाकू सैनिक किसने बनाया था? आपको हिमाचल प्रदेश में ही सिखों को मजबूत ट्रेनिंग देने के लिए सैनिक का निर्माण कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह। और इसने जानते हैं कृष्ण अवतार कौन सा अवतार? कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कृष्ण अवतार नामक के रचनाकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह बता दीजिएगा। कृष्ण अवतार पूछेगा तो क्या बताइएगा? गुरु गोविंद सिंह बताइएगा ना। गुरु गोविंद सिंह इसको बताना है, बताइएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। उसके बाद उनकी आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा जो है विचित्र नाटक। तो क्वेश्चन पूछेगा गुरु गोविंद सिंह का आत्मकथा का नाम बताइए, तो विचित्र नाटक याद हुआ। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह। कृष्ण अवतार किसके ने लिखा है ग्रंथ? तो गुरु गोविंद सिंह। आगे बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक शक्ति को सुदृढ़ हेतु लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़ के किले का निर्माण किया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने कितना किला का निर्माण किया था? तो 4 किला। तो चिर में लोहगढ़, फतेहगढ़ और आनंदगढ़ और केसगढ़ का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए फतेहगढ़ के किला का निर्माण किसने? तो गुरु गोविंद सिंह। लोहगढ़ का किला का निर्माण कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। आनंदगढ़ का निर्माण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। केसगढ़ किला का निर्माण किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। हो गया, 4 किला का निर्माण किए थे। 80,000 सैनिकों की एक सेना तैयार किया था। 80,000 सैनिकों की एक सेना तैयार किया था, जिसका नाम क्या था? खालसा सेना। खालसा सेना किसने, है ना, खालसा सेना तैयार किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इनका मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंध था। मुगलों का सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने है ना, सिखों ने किया है। सिखों ने। आगे बात करते हैं, 1780 ईस्वी में नांदेड़ नांदेड़ महाराष्ट्र नामक जगह पर एक पठान ने अजीम खान, है ना, अजीम खान नामक एक व्यक्ति था जो पठान था, जिन्होंने 1708 ईस्वी में नांदेड़ में अजीम खान ने उनकी हत्या कर दिया था। चाकू घात कर इनकी हत्या कर दिया, है ना। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान जो था अजीम खान ने। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? तो अजीम खान ने किया था। कब किया था? 1708 में। कहाँ किया था? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह का जो हत्या कहाँ हुआ था? नांदेड़ में हुआ था। किसने किया? अजीम खान ने हत्या कर दिया था। हो गया। अब बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत और फारसी के अग्रणी विद्वान थे। इन भाषा के ये कुछ जानकार थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने पुरुषों को मेल को सिंह शब्द जोड़ने के लिए, है ना, जैसे कि नाम के अंतर्गत में सिंह जोड़ने के लिए, और महिलाओं को क्या जोड़ने को बोला? कौर। महिलाओं को कौर जोड़ने के टाइटल बताया, है ना, टाइटल धारण करने को कहा। तो सिंह और कौर, है ना, कौर किस में? तो महिलाओं में। सिंह किस में? पुरुषों में। ये टाइटल धारण करने की ये बात किए थे। इस संबंध में उनका विचार था कि मैं 4 वर्णों को सिंह बनाऊं। इनका विचार था, मैं 4 वर्णों को सिंह बनाऊं, मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूं, मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूं और मुगलों को भारत से मिटा दूं। मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूं,
मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूं और मुगलों को भारत से मिटा दूं, यह किसका नारा है? तो गुरु गोविंद सिंह का। मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूं और मुगलों को भारत से मिटा दूं, ये आपको ये था नारा था। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बना। तो राजनीतिक ताकत किसके समय में, किस गुरु के समय में? तो गुरु गोविंद सिंह के समय में राजनीतिक ताकत बना। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उनके पुत्र उनके पुत्र जो थे बहादुर शाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह के उनके पुत्र जो थे, है ना, बहादुर शाह का साथ दिया था। और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार नामक मनसब प्रदान किया था। और उनके मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त होती है। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो जाती है। और सिखों का नेतृत्व कौन किया था? तो क्वेश्चन पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बंदा बहादुर ने। सिखों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बंदा बहादुर ने इसका नेतृत्व संभाला हुआ था। ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता रहता है, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा, इसी से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुर और पाओ पाओटवा पाओटवा हिमाचल प्रदेश में नगर, है ना, नगर की स्थापना किसने किया था? आनंदपुर और पाओटवा नामक जो जगह है, ये आपको नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु तेग बहादुर। तो देखिएगा, आनंदपुर का स्थापना किसने? तो गुरु तेग बहादुर। और साओटोवा साओटोवा का आपको गुरु गोविंद सिंह ने। साओटोवा का आपको हिमाचल प्रदेश में था, है, आपको गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आनंदपुर आपको गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर। और आपको साउटोवा का आपको गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसे ध्यान रखेंगे। सूफी संत का उल्लेख आदि ग्रंथ में तथा आदि ग्रंथ साहिब में किया गया है। किसका? किस सूफी संत का? तो क्वेश्चन पूछता है, किस सूफी संत का उल्लेख आदि ग्रंथ में किया गया है और आदि ग्रंथ साहिब में भी किया गया है? आदि ग्रंथ में या आदि ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत का? तो बाबा फरीद का, है ना, बाबा फरीद का उल्लेख किया गया है, ये सूफी संत जो थे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। सिखों के स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखी थी? सिखों के स्वर्ण मंदिर का नींव किसने? तो सूफी संतों के द्वारा रखा था। सूफी संत के कौन संत थे? मियाँ मीर के द्वारा। सिखों के जो है स्वर्ण मंदिर का जो नींव किसने रखा था? जो सूफी संत जो थे मियाँ मीर के द्वारा। ये दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु थे। मियाँ मीर किसके आध्यात्मिक गुरु थे? दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु जो है मियाँ मीर, जो स्वर्ण मंदिर की नींव डाला हुआ था। स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने डाला हुआ था। कौन? सूफी संत मियाँ मीर। याद हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हुजूर साहिब का कौन सा? हुजूर साहिब का गुरुद्वारा, है ना, हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके स्मरण में बनाया गया था? हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके स्मरण में बनाया गया था? तो हुजूर साहिब का जो ये गुरुद्वारा किसके? तो गुरु नानक देव के। हुजूर साहिब का जो गुरुद्वारा किसके द्वारा, किसके स्मरण में, किसके याद में बनाया था? तो गुरु नानक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अकाल अकाल तख्त दंगा दंगा अकाल तख्त दंग का अकाल तख्त दंग का निर्माण किस
सिख गुरु ने कराया था, तो आपको ध्यान रखिएगा हरगोविंद ने कराया था। ये कितना फीट, तो 12 फीट है, 12 फीट इसका है। अकाल तख्त कितना फीट है, तो 12 फीट है। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद ने किया था, गुरु हरगोविंद ने कराया था। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था आपको गुरु हरगोविंद ने नगाड़ा व्यवस्था किया। लड़ाकू जातु के रूप में किसको बताते, लड़ाकू जातु के रूप में किसने प्रस्तुत किया था सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में, तो हरगोविंद ने। उसके बाद अमृत शहर की बंदी, मतलब कि अमृत शहर का किला बंदी भी कराया था आपको हरगोविंद ने किया था, हरगोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सिख धर्म में लौवन, लौवन क्या है भाई, लौवन क्या है, तो लौवन क्या है, लौवन की शुरुआत किसने किया, तो ये आपको लौवन एक विवाह पद्धति है। तो ये गुरु जो थे तीसरे के जो थे अमरदास। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लौवन व्यवस्था जो है, लौवन की शुरुआत किस गुरु ने किया था, तो गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने किया हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का जन्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन से गुरु, तो गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन सा, गुरु नानक देव जो हैं। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के द्वारा 1606 में मृत्युदंड किसको दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल सम्राट ने आपको फांसी दे दिया था, तो आपको ध्यान रखिएगा जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। क्यों दिया था, खुसरो का समर्थन किया था, खुसरो का समर्थन करने के चलते आपको जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मृत्यु की सजा दे दिया था। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, सच्चा बादशाह किसको बोला गया, सच्चा बादशाह किसको बोला गया, सच्चा बादशाह किसको बोला गया, तो गुरु हरगोविंद को बोला गया, गुरु हरगोविंद को बोला गया। सच्चा बादशाह पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, सच्चा बादशाह हरगोविंद को बता दीजिएगा, हरगोविंद को, सच्चा बादशाह हरगोविंद को बोला जाता है। फारसी भाषा में जफराना, फारसी भाषा में जफराना किसने लिखा है, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। फारसी भाषा में जफराना किसने लिखा है, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक गुरु अंगद जो लाहना, गुरु लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद लाहना जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर किस गुरु से मिले थे, सम्राट अकबर जो है किस गुरु से स्वयं मिले थे, गोंदवाल में। तो गोंदवाल में किस गुरु से अकबर ने मिला था, तो ध्यान रखेंगे अमरदास से। तो अकबर ने किस गुरु से गोंदवाल में मिला हुआ था, तो अमरदास से मिला था, अमरदास से। अकबर ने गोंदवाल में किस गुरु से मिला हुआ था, अमरदास से मिला हुआ था। आगे क्वेश्चन करते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, क्या क्वेश्चन पूछेगा, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, अकाल तख्त का निर्माण आपको हरगोविंद ने कराया था, है ना। सच्चा बादशाह किसको बोलते हैं, तो सच्चा बादशाह हरगोविंद को बोला जाता है, ठीक है ना। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद, तो 12 फीट इसका निर्माण इस अकाल तख्त का। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है जो देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट ने किया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या पूछेगा तो क्या बताएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या क्या, तो औरंगजेब ने कराया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन, औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के अंतिम महाराज दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी, रानी जिंदन। पंजाब के अंतिम जो है सम्राट दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी, बॉडीगार्ड इसको बोलेंगे, सुरक्षा बॉडीगार्ड कौन थे, तो रानी जिंदन थे, रानी जिंदन, याद रखें रानी जिंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चार वर्णों को सी बना दूं और
मुगलों को भारत से मिटा दो, मैं 4 वर्णों को सी बना दूं, मुगलों को भारत से मिटा दूं, ये किसका कथन था? तो ये कथन था गुरु गोविंद सिंह का। बहुत ही अच्छा कथन था। आगे बात करते हैं, वो कौन से एक ब्रिटिश जो शासक जो था, जिसे सिखों के बिना जूता मतलब कि गुरुद्वारा में, है ना, अमृतसर में बिना जूता उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था? तो वो कौन सा ब्रिटिश शासक था जो सिखों के बिना सिखों के बिना जूता उतारे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था? आपको सर जॉन लॉरेंस था, सर जॉन लॉरेंस जो था, बिना जूता उतारे आपको अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? प्रथम और अंतिम गुरु? तो 10 गुरु हुए हैं, 10 गो। तो प्रथम गुरु गोविंद सिंह और अंतिम प्रथम गुरु गुरु नानक हो गया, प्रथम गुरु गुरु नानक हो गए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हजरत रबुल मजीद, हजरत रबुल मजीद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हजरत रबुल मजीद किस सिख गुरु की उपाधि है? हजरत रबुल मजीद किस गुरु का उपाधि है? तो गुरु नानक का है। तो गुरु नानक को क्या बोला गया है, कौन सा उपाधि दिया गया? हजरत रबुल मजीद बोला गया। हजरत रबुल मजीद किस गुरु को बोला गया? तो गुरु नानक साहब को बोला गया, गुरु नानक जी को बोला गया है। लंगर व्यवस्था को लंगर व्यवस्था क्या था? लंगर व्यवस्था ये व्यवस्था जो था हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था को समाप्त करना है। देखे ना, ये आपको सिखों के द्वारा लंगर की व्यवस्था शुरू किया जाता है। चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। ये आपको लंगर व्यवस्था, ये आपको हिंदुओं में जातीय को खत्म करने के लिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया गया। बहुत ही अच्छा पहल है। आगे बात करते हैं, चलिए, गुरु गुरु उपदेशों को प्रचारित 22 गद्दियों का निर्माण, 22 गद्दियों का निर्माण किस गुरु ने किया था? तो गुरु रामदास ने। 22 गद्दी का निर्माण पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 22 गद्दी का निर्माण किस गुरु ने किया था? तो आपको बता दीजिएगा ना, आपको अमरदास ने 22 गद्दियों का निर्माण किया था। लवन क्या है और इसका प्रारंभ किया था? लवन अमरदास ने किया था, लवन की प्रवाद क्या था? यह सिखों की नई विवाह पद्धति है ना, सिखों की नई विवाह पद्धति को क्या बोलते हैं? लवन। तो लवन की शुरुआत कौन किया था? अमरदास। 22 गद्दियों का निर्माण कौन किया था? अमरदास। याद हुआ? अमृतसर की स्थापना हेतु किस मुगल शासक ने भूमि प्रदान किया था? अमृतसर की जो स्थापना जो किया गया था, इसके किस मुगल शासक ने भूमि प्रदान किया था? भूमि कौन प्रदान किया था? अकबर ने प्रदान किया था। कौन किया था? अकबर ने प्रदान किया था। आगे क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर को बसाया था? है ना, अमृतसर को कौन बसाया था? तो गुरु रामदास ने बसाया था। गुरु रामदास ने किस शहर को बसाया था? अमृतसर की स्थापना। आज जो अमृतसर जो है उसको स्थापना कौन कराया था? तो गुरु रामदास ने बसाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरन तारण नगर। तो तरन तारण नगर पूछेगा तो क्या बताएगा? तरन तारण नगर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने। तरन तारण पूछेगा, नगर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव बताइएगा, गुरु अर्जुन देव ने किस नगर की स्थापना किया था? तरन तारण का। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने किया था? आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने किया था? तो सिख के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव ने किया था, है ना, 1604 ईस्वी। चलिए, आदि ग्रंथ हो गया गुरु अर्जुन देव। आगे बात करते हैं, अमृतसर अमृतसर नमक तालाब और उसके मध्य में हरमंदर साहिब का निर्माण, है ना, ठीक है ना। अमृतसर के तालाब के बीच में हरमंदर साहिब का निर्माण किसने किया था? तो सिख गुरु जो थे 5वें
तो गुरु अर्जुन देव ने आपको हरमंदिर साहिब का निर्माण आपको अमृतसर के तालाब में आप जाइएगा पंजाब में देखने को मिलता है। चलिए, गुरु अर्जुन देव ने किस विद्रोही राजकुमार को आशीर्वाद और आर्थिक सहायता प्रदान किया था? अर्जुन देव ने किस आपको मुगल सम्राट के राजकुमार जो था, है ना, उसको आर्थिक सहायता और आशीर्वाद दिया था? खुसरो को दिया था। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में किसने बनाने का श्रेय जाता है? सिखों को लड़ाकू जाति किसने बनाया था, प्रदान किया था? तो आपको हरगोविंद ने। सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बनाने का श्रेय जाता है? तो आपको ध्यान रखेगा हरगोविंद। तो हारेगा नहीं लड़ाकू, मतलब कि लड़ाकू जाति क्या करता है, हारता नहीं है, तो हरगोविंद हो जाएगा। ठीक है। और औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम की स्वीकार नहीं करने पर उसकी हत्या कर दिया था? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम को स्वीकार नहीं करने के चलते उसकी हत्या कर दिया गया था? तो आपको ध्यान रखेंगे गुरु तेग बहादुर जो थे, आपको इस्लाम स्वीकार नहीं करने के चलते आपको औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दिया, हत्या करा दिया। और इस प्रकार से आपको सिख के प्रथम गुरु और गुरु नानक देव के बारे में देखें, उनकी जीवनी, और आपको गुरु गोविंद सिंह के जीवनी जो इम्पोर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन थे, है ना, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें, कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा। और रहा बात की 1 से लेकर 10 सिख जो गुरु हैं उनका एक मास्टर वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और ताकि वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज के लिए यहीं पर टॉपिक ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना न भूलें आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं। ठीक है ना? आपका लाइक और कमेंट ही हमारा मोटिवेशनल बनेगा। ठीक है ना? और अपने दोस्तों को ये आपको वीडियो